एक बंदा जो कि हमेशा से एक जगह पर जाता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो कि उसके बाद वो कभी भी उस जगह पर जाने का सोचेगा भी नहीं। क्या हुआ था उसके साथ, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा का पूरा वीडियो जो कि मैं लेके आया हूँ आपके सामने। एंड इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, ऐसे ही और हॉरर और रियल इंसिडेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जो आज की कहानी है वो होने वाली है एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी के बारे में, जहां पर अपना ये बंदा जाता है एंड उसके साथ ये कुछ होता है जो कि मैंने आपको पहले कहा। लेकिन सब कुछ जानने के लिए कहानी शुरू करते हैं और अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है। ये कहानी है आरव की, जो कि अपने 16th में था, यानी कि 16 साल का था। और ये शायद से कुछ साल पहले का किस्सा है, जहाँ पर वो अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उसे एक बात पता चलती है कि घर पे वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, जिस वजह से वो सोचता है कि मेरे पास में जो लाइब्रेरी है, जो कि काफी पुरानी है एंड सच में काफी बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ पर रेड बुक्स एंड हिस्टोरिकल बुक्स भी मिल सकती है। एंड ये चीज सोचकर ही वो वहां पर जाता है अपनी पढ़ाई के लिए। और एक दिन जब वो जाता है पढ़ाई करने के लिए, वहां पर अच्छे खासे स्टूडेंट थे, मतलब कि कुछ ज्यादा ही स्टूडेंट थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे शाम होती है तो वहां पर से स्टूडेंट्स खाली होने लगते हैं, यानी कि वो अपने अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन जो आरव था उसे आज कुछ ज्यादा ही पढ़ाई करने का मन था एंड वो सोचता है कि आज रात यहाँ पर ही मैं ज्यादातर बिताऊंगा जब तक ये लाइब्रेरी बंद नहीं होती। वैसे एक बात बताना भूल गया कि जहाँ पर ये पढ़ाई करता था वो 3rd फ्लोर था, और वहां पर सिर्फ आरव और उस जगह का केयर टेकर या फिर तुम लाइब्रेरियन भी कह सकते हो वही था। एंड जो अंकल होते हैं वो उसे एक बार कहते हैं कि बेटा 8:30 को मैं लाइब्रेरी बंद करने वाला हूँ, मोस्ट ऑफ 3rd फ्लोर के लिए। एंड वो लड़का कहता है ठीक है, मैं बस 10 मिनट और पढ़ूंगा और फिर चला जाऊंगा। जिसके बाद वो अंकल भी अपना चाय नाश्ता करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें घर जाना था। बट उनका रोज का रूटीन था कि वो घर जाने से पहले चाय नाश्ता जरूर करते हैं। और ऐसे में अपना आरव पढ़ रहा होता है एंड तभी उसे कुछ आवाज आती है, ठक ठक ठक, जैसे कि कोई स्टेयर पर चढ़ रहा हो। और वो सोचता है कि शायद से अंकल वापस आ गए हैं एंड वो आवाज भी लगाता है, अंकल क्या आप हो? एंड वहां पर से कोई भी आवाज नहीं आती है। आरव ज्यादा ध्यान नहीं देता है और फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फिर से वही आवाज आती है, ठक ठक ठक। एंड इस बार ये आवाज उसके पीछे वाले बुक शेल्फ से आ रही थी। एंड आरव थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और थोड़ा सा शायद डर भी जाता है, और वो कहता है कि क्या अंकल आ गए आप? बट फिर भी उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। एंड वो सोचता है कि क्या करूं, क्या देख लूं, और ऐसा सोचकर वो बुक शेल्फ के पीछे जाता है। बट वो देखता है कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि वहां पर एक किताब थी पुरानी सी, एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी किसी ने उसे रखा है वहां पर पढ़ के। एंड अपना आरव ये देखकर थोड़ा सा चिल बॉर्न हो जाता है एंड फिर से अपनी जगह पर जाके पढ़ने का सोचता है। एंड जैसे ही वो पढ़ने बैठता है तो एकदम ही लाइब्रेरी शांत हो जाती है एंड फिर से उसे आवाज आती है। बट इस बार वो कुछ भी नहीं सोचता है, सीधा अपना बैग उठाता है और यहाँ से निकलने का करता है। एंड तभी उसके पीछे से उसे एक हंसने की और मिनमिनाने की आवाज आती है, जैसे कि कोई गुनगुना रहा है। एंड इस बार वो काफी तेजी से भागता है एंड फिर से उसे अपने पीछे से
किसी के चलने की आवाज आती है, बट वो नहीं रुकता है। लेकिन आखिरकार जैसे ही हम लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये चीज क्या थी, तो हम देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं। उसी तरह से आरव ने भी वही गलती कर दी। वो पीछे मुड़ के देखा तो उसे सीढ़ियों के एंड में एक औरत दिखाई दी। मे बी एक लड़की थी जिसने की व्हाइट कलर का फ्रॉक पहना हुआ था। आरव का कहना है कि उससे उस लड़की की शक्ल क्लियरली नहीं दिखाई दे रही थी, बट वो लड़की स्माइल कर रही थी एंड थोड़ा सा उसके सामने ऐसे टिल्ट करके देख रही थी। एंड लिटरली भाई मेरी फट गई ये सुनकर तो, बट वो रुका नहीं एंड बाहर ही चला गया। लेकिन सामने से उसे आते हुए दिखे केयर टेकर अंकल एंड उसके चेहरे पर घबराहट देखकर अंकल ने कहा, कुछ हुआ है क्या बेटा? एंड ये लड़का कहता है हाँ, और फिर पूरी बात बताता है। एंड वो अंकल जो कहते हैं वो सुनकर ये बंदा शॉक हो जाता है। वो अंकल कहते हैं कि मैं इसी वजह से किसी को भी ज्यादा देर तक रात में बैठने नहीं देता हूँ। ये लड़का कहता है ऐसा क्यों अंकल, क्या बात है, क्या कहानी है इस जगह के पीछे की? और वो अंकल कहते हैं कि आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। एक लड़की तुम्हारी ही तरह ऐसे पढ़ाई करने आया करती थी, लेकिन शायद से वो डिप्रेस थी या फिर कुछ और था, या मेंटल हेल्थ की वजह से परेशान थी। उस लड़की की मौत वहीं पर बैठे बैठे हो गई। कैसे कुछ भी नहीं पता है, हार्ट अटैक या कुछ भी पता नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि उसके बाद से सभी को 3rd फ्लोर से हंसने की और चलने की आवाजें आती है। तो कई बार कई लोगों को कुछ ना कुछ फिगर्स दिखते हैं। इसके बाद आरव ने कहा कि मैं कभी भी उस लाइब्रेरी के पास तक नहीं गया हूँ, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी। आज भी उस जगह से चलने की आवाजें आती है और हंसने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि शायद वो लड़की किसी का वेट अभी तक कर रही है। सो गाइज, ये थी कहानी जो कि सच में काफी बहुत क्रीपी और डरावनी थी। और आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट्स में जरूर बताना। और चाहते हो कि ऐसी और भी मैं स्टोरीज लाऊं तो प्लीज मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करो और कमेंट्स में कहो कि तुम्हें ऐसी स्टोरीज चाहिए, तो मैं जरूर से लाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरीज खोजता ही रहता हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे ईमेल पर शेयर कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि उस स्टोरी को पूरा डिटेल में जाके आपके लिए एक्सप्लेन करूं, और बाकी मैं लाता रहूंगा ऐसे स्टोरीज। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप ऐसी स्टोरीज और भी सुनना चाहते हैं। शुक्रिया।